बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, मैं जब छोटा था तो एक मरतबा मैं लकी ईरानी सर्कस में गया। लकी ईरानी सर्कस में मैंने देखा कि ऊपर रूफ टॉप के करीब एक रोप लगी हुई थी और उस रोप के ऊपर एक जोकर जो है वो चलने की कोशिश कर रहा था, और जिस वक्त भी वो रोप से गिरता था उसको सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी। अच्छा, फिर थोड़ा सा और वक्त गुजरा और कुछ अरसे के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मौत का कुआं देखने चला गया एक सर्कस में। और मौत के कुएं में हमने देखा कि मोटर बाइक वाला जो है वो अपने बैलेंस को इस तरह से क्रिएट किए हुआ था कि ही वॉज मूविंग ऑन द वॉल्स ऑफ द वेल एंड नॉट ड्रॉपिंग डाउन। अच्छा, फिर कुछ अर्सा और गुजरा तो मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक हो गया। और टीवी पे मेरा पसंदीदा जो है वो ओलंपिक्स का टाइम होता था। ओलंपिक्स के अंदर सबसे फेवरेट सेगमेंट जिमनास्टिक का होता था। यू रिकॉल योर सेल्फ, जिमनास्टिक्स के अंदर एथलीट का लॉन्चिंग पैड के ऊपर मूव करना, उसका रिवॉल्व करना बॉडी को, इवन कि उसकी लैंडिंग के अंदर परफेक्शन और प्रिसिशन इतनी रिक्वायर्ड है कि उसका एक सिंगल टो प्लेसिंग ऑन द ग्राउंड कैन मेक यू मेन विन और लूज द रेस। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि लाइफ के अंदर भी बैलेंस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ही पैदा होता है कि हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस इन लाइफ, and why to create it, and where to find it, and many other questions which we are going to ask the guest we have today with us. आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनके साथ हम बात करेंगे फाइंडिंग बैलेंस इन लाइफ के हवाले से। और ये जो गेस्ट हैं ये आजकल जर्नल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पीडीसी नास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। Very good friend of mine, known to me since long. He has been working in different organizations, known name in the industry of training in Pakistan, worked in and worked with many organizations of Pakistan. No other than Imran Nabi Saab. Assalamu alaikum, Imran bhai. वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शहजाद। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम इमरान भाई। आपने आज जो टॉपिक हमें दिया है वो है फाइंडिंग बैलेंस इन लाइफ। और मैं सोच रहा था कि ये बैलेंस इन लाइफ का जो टॉपिक है बहुत वास्ट है और मैं इसमें आपसे बहुत सी चीज़ें सीख सकता हूँ, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एज्यूम कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गया हूँगा, बिकॉज मुझे अभी भी याद आ रहा है कि हमारी पहली मुलाकात शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हुई थी जहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया था एक प्रोग्राम में। आप मुझे जी जी अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका प्रोफेशनल जर्नी क्या है। जी, थैंक यू शहजाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान नबी बेसिकली मेरा ताल्लुक है जी एक हम्बल से फैमिली बैकग्राउंड से। पेशावर से मैंने एमबीए किया, उसके बाद आई ज्वाइंड जैज़, जो उस टाइम मोबिलिंग के नाम से जानी जाती थी। तो वो मेरी पहली जॉब थी। उससे पहले एमबीए के दौरान मैं मोबिलिंग के साथ इंटर्नशिप कर रहा था उनके रीजनल ऑफिस पेशावर में। तो वहाँ पे इंटर्नशिप से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उस कंपनी में जब मैंने जॉइन किया तो आई क्विकली मूव टू द अपर लैडर्स, और मैं कस्टमर सर्विस टीम से क्वालिटी एश्योरेंस टीम और फिर जो उनकी ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन टीम थी उसमें मैं चला गया। और वहाँ पे मुझे थोड़ा शौक डेवलप हुआ। ऑल्दो माय मेजर्स, जो डिग्री मैंने की एमबीए की, वो मार्केटिंग में थी, लेकिन कस्टमर सर्विस में और लोगों के साथ काम करने के जो वहाँ पे जो पैशन डेवलप हुआ वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डेवलप हुआ। और फिर तकरीबन 2007 में मैंने ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन की और मोबिलिंग का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करके मैंने नेशनल लेवल पे वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई। तो 2012 तक का सफ़र जो था वो मोबिलिंग के साथ था। फिर आई ज्वाइंड एंग्रो फूड्स एज असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। साहिवाल प्लांट पे मैंने कुछ अर्सा काम किया, 1500 एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे। देन आई मूव बैक टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। यहाँ पे एक हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटल को जिस तरह से हम कॉमन मैन बाहर से देखता है कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा, नर्सेज होंगी और एक कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होगी, तो थोड़ा सा मैं तमाम व्यूअर्स को ये बताना भी चाहता हूँ कि हॉस्पिटल इज़ अ टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और जो जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं दे नो कि जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल की भी अपनी एक डायनामिक्स हैं। और वहाँ पर भी टेक्निकल स्टाफ के साथ-साथ नॉन टेक्निकल स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ होता है। तो वहाँ मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स बनाने की, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप करने की, और अपनी डेवलपमेंट की भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। इदारे ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया।
मैंने ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन के बाद अपने करियर को आगे मूव करना था, तो आई गॉट अ चांस टू गेट माय इंटेंसिव कोचिंग सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से मैंने की। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आईसीएफ सर्टिफाइड कोच। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक दोबारा से ट्रेन द ट्रेनर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इदारा है वहाँ से करने की। तो ये जो जर्नी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की दुनिया में चलती जा रही थी शहजाद, आप भी जानते हैं कि ट्रेनिंग आपको आपके करियर को एक लेवल तक लेकर जा सकती है। आपने एचआर की दुनिया में आगे मूव करना है तो देन यू हैव टू एक्चुअली डू समथिंग कोर टेक्निकल रेलेवेंट टू एचआर। तो मैंने फिर सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कोर्स है जो सीनियर सर्टिफिकेशन है सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए, तो मैंने वो की SHRM-SCP के नाम से वो है सर्टिफिकेशन। और वो करने के बाद मुझे इदारे ने सिंगापुर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भेजा। वहाँ पे मैंने कुछ सेशंस अटेंड भी किए, कुछ सेशंस में मैं एज ए स्पीकर भी था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे हम हॉस्पिटल में एज एचआर अपना रोल प्ले करते हैं। देन आई ज्वाइंड 2018 तक मेरा ये सफ़र था शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग शेयर की वहाँ पे लोगों के साथ। देन आई मूव टू PKLI हॉस्पिटल लाहौर 2018 में। तो वहाँ पे तकरीबन मैंने 2 साल काम किया और अभी रिसेंटली मैंने 3-4 माह पहले ही नस्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है एंड आई एम लुकिंग आफ्टर देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स। So training is something I love doing, I enjoy doing, I reading about it, I read about it. तो ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है जो आपकी अपनी डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करती है और आपको इस चीज़ के कैपेबल बनाती है कि आप कैसे और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, उसके बाद ओवर टू यू। वो ये है कि आज इस सेशन में आपके साथ मैंने एज अ टीम अप किया है, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फाइंडिंग बैलेंस इन लाइफ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ दिस सेशन। और मैं इस टॉपिक का खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी ये सीखता रहता हूँ कि कैसे लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। और जो जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है आई विल शेयर इट विद माय फ्रेंड्स जो आपके फॉलोअर्स भी हैं और कुछ फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड होंगे। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माय इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने दुनिया से सीखी हैं कि व्हाट बैलेंस मीन्स फॉर मी। और प्रोबेबली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दुनिया को उस तरह से ना लगें जैसे मुझे लग रही हैं, तो सम ऑफ देम माइट बी माय ओन ओपिनियंस, but since they have worked for me, I'm sure they will also work for others if they do it in the same way. That is great. I'm looking forward for that all wisdom which you are going to share with us. मुझे ये बताइए इमरान भाई कि what does really life means and what is the definition of word balance in your viewpoint? Nice question to start with. देखें, लाइफ तो इन इटसेल्फ ये एक अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें गिफ्ट दिया है एंड इट्स अप टू अस हाउ वी एक्चुअली यूज दिस गिफ्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो अगर लाइफ के मुख्तलिफ पहलू आप देखें, हमें जो ज़िंदगी मिली है उसमें हमने एक तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि इस दुनिया और आखिरत, वेरी सिंपली ये कहा जाता है कि ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सिर्फ रिजल्ट को एंजॉय करने की बजाय इस इम्तिहान को भी एंजॉय किया जाए। तो एक तो पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा, इस इम्तिहान के दौरान इस इम्तिहान को अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस दुनिया में आपको एक फैमिली दी है, फिर इस फैमिली के साथ आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, फिर कुछ आपने काम करके इस दुनियावी सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है। तो कुछ आउटर चीज़ें हैं, कुछ इनर चीज़ें हैं जो और जो आपकी अपनी सेहत, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। तो दिस इज़ हाउ आई सी लाइफ। फिर जहाँ तक बैलेंस की बात है, तो मेरी डेफिनेशन ऑफ बैलेंस इज़ वेरी सिंपल एंड दैट मीन्स बी देयर वेयर यू आर एंड बी हैप्पी एज मच एज यू कैन। तो मेरा बैलेंस का जो 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 मेरा ओपिनियन है इस बारे में और जो मेरा फार्मूला है, वो कोई तराजू नहीं है कि सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए कि आप जो बेसिकली देखें, लाइफ तो एक टाइम है और लोगों की लाइफ टाइम से ही डिफाइन होती है। अगर आप देखें किसी की लाइफ के ऊपर बायोग्राफी लिखी है तो टाइटल पेज पे उस शख्स की तस्वीर और उसके नाम के साथ नीचे वो साल लिखे होते हैं कि इस डेट से इस डेट तक ये शख्स जिंदा रहा। तो वो टाइम है और अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये जो टाइम हमें दिया है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस टाइम को कितना फ्रूटफुल बनाते हैं अपने लिए, और वही फ्रूटफुलनेस जो है वो हमें बैलेंस्ड हमारे लिए कहलाती है। So for me, balance is actually enjoying your life to the fullest
एंड बाय एंजॉइंग आई डोंट मीन कि आप किसी और को हर्ट कर रहे हो या किसी और की फीलिंग्स को या किसी और के हकूक ना पूरे कर रहे हो। बाय एंजॉइंग आई मीन आप एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आपके इर्द गिर्द लोग भी खुश हों। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन लाइफ एंड बैलेंस। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस लम्हे के अंदर जी रहे हैं उस लम्हे को फुलेस्ट एक्सटेंट के ऊपर गुजारना गुजारना जो आपकी नज़र में लाइफ है। मैं ये एक किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ जी नाउ के अंदर ये कहा जाता है कि एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। जो जी पास्ट है वो उस वक्त का नाव था, और जो फ्यूचर आएगा वो उस वक्त का नाव होगा। तो अभी का जो नाउ है वो प्रेजेंट है, आप इस प्रेजेंट में रहें। तो यू ब्यूटीफुली यू हैव मेड इट सिंपल फॉर अस। मुझे ये बताइए इमरान भाई कि जो डेफिनेशन भी है, मेरी चाहे डिफरेंट डेफिनेशन है, आपकी चाहे डिफरेंट डेफिनेशन है, बैलेंस की जो भी डेफिनेशन किसी की है, क्वेश्चन ये जी आता है कि बैलेंस इज वाई बैलेंस इज इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ, वाई इट इज सो। इस वाई का आंसर मुझे बताइए। देखिए इस वाई का आंसर बहुत सिंपल है। आई विल अगेन रिपीट के जो अभी हमने बात की कि जिंदगी एक एग्जाम है। तो अब अगर आप ये देखें हम सब जिंदगी के किसी ना किसी लम्हे पे दुनियावी एग्जाम भी देते रहे हैं, और हम जब स्कोर शीट देखते हैं तो वी वांट कि हम हर अपने पेपर में एक सर्टेन मिनिमम मार्क्स ले चुके हों तभी हम खुश होते हैं। अदरवाइज अगर एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपने उसमें 100/100 लिए हैं, लेकिन दूसरा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़े वीक हैं, आपने उसमें स्कोर नहीं किया उस लेवल तक, तो अगर उसमें आप फेल हैं तो फिर ओवरऑल आप फेल ही होते हैं। सो दैट इक्विलिब्रियम इज द आंसर फॉर बैलेंस, कि अगर आप तमाम एरियाज में वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर अचीव नहीं करते तो आप बैलेंस्ड लाइफ नहीं गुजारेंगे, और अगर आप बैलेंस्ड लाइफ नहीं गुजारेंगे तो फिर आप खुश नहीं होंगे। एक आसान एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि हम लोग इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनकी लाइफ को हम देखें तो कोई करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल होगा, कोई करियर वाइज अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वो फुल टाइम फैमिली को दे रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ गुजारता होगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम मूवीज देखता होगा, या कोई किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इवन रिलीजन फॉर से लेट से ले लेते हैं, कोई रिलीजन में बहुत अच्छा होगा। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊं कि अगर हम उनमें से जितने भी लोगों को देखते हैं और अगर हम किसी को खुश पाते हैं और सक्सेसफुल पाते हैं तो वो वही लोग होंगे जो इन तमाम एरियाज में वो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर्स जो उन्होंने लेने हैं या एफर्ट जो मिनिमम रिक्वायर्ड उन एरियाज में देनी है या उन रिक्वायर्ड एरियाज से जो मिनिमम खुशी उनको लेनी चाहिए, अगर वो लेते हैं तो दे आर हाईली सक्सेसफुल, दे आर हाईली हैप्पी। इसकी एक मिसाल आप ये ले लें कि जो लोग, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर या किसी भी और मुल्क में रहने वाले लोग, जब वो अपने मुल्क से बाहर जाते हैं और वो किसी और जगह पैसा कमाने, अपना करियर बनाने जाते हैं, तो आप ये देखें कि उनकी लाइफ में जो करियर और फाइनेंशियल वाली साइड है वो तो काफी बेहतर हो रही होती है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो उनका फैमिली के साथ कनेक्शन है वो वीक हो जाता है, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि वो लोग, उनकी लाइफ में गैप जरूर होता है, और ये वही वजह है कि उनकी लाइफ में वो बैलेंस मिसिंग है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इर्द गिर्द देखें, वो लोग जो फुल टाइम फैमिली के साथ रहते हैं और अपने करियर और उन चीजों को, अपनी सेहत को टाइम नहीं देते, तो डेफिनेटली वो फिर इस वाली साइड को मिस करते हैं। तो दिस इज हाउ आई डिफाइन बैलेंस, कि आपको तमाम पेपर्स में वो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, फिर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट पेपर कौन सा है जिसमें आपने आउटशाइन करना है और अपने इर्द गिर्द लोगों से आगे निकलना है, उसके लिए फिर आप खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, और वो ऑब्वियसली आपका पैशन आपको उस जगह पे लेकर जाता है जो आपको वो रिक्वायर्ड खुशी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 नंबर जरूर लेने ही लेने हैं। 33 नंबर हर पेपर में लेने हैं। ये इमरान डेफिनेटली भाई कहा के जाता है। आजकल जो हालात हैं, यानी कि मैं घर में टिकने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं घर में बड़े मुश्किल से बैठता हूँ। फिर इमरान भाई जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, और वो दिन रात जो है वो भी घर में बैठ के काम करना पड़ रहा है उनको। तो हाउ टू स्ट्राइक दिस बैलेंस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। देखें ये तो एक बहुत, लॉकडाउन जो है ना वो इंटरेस्टिंगली, इसके नेगेटिव साइड्स की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, वो काम सारे न्यूज कास्टर्स कर रहे हैं। जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ मैं आता हूँ, कि पॉजिटिव साइड इसका ये है कि आपको एक इंटरेस्टिंग वो वाकया बताता हूँ कि अभी हम सब व्यूअर्स में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स होंगे साथ, बच्चे होंगे कुछ के,
तो ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ, शुरू में ऑफ कोर्स मैं भी इंसान हूँ, उसी प्रोसेस से गुजर रहा था जिसमें जिससे सब गुजर रहे थे। तो 3-4 दिन बाद आई वाज़ सिटिंग विद माय डॉटर, और वो मुझे कोई बात प्यार से बता रही थी और वो कोई हरकत कर रही थी। तो वही जो मैंने अभी शुरू में बात की कि द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट प्रेजेंट देयर एंड आई शुड बी एन्जॉयिंग कि वो क्या कर रही है और वो कौन-सी हरकतें कर रही है। आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग माय लाइफ। तो मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन जो है ये हमें वो उन चीज़ों में भी बैलेंस क्रिएट करने की अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, जिसमें शायद हम पहले काफ़ी डिस्ट्रैक्शन में फँसे हुए थे। देखिए, हम घर से निकलते हैं ऑफ़िस आने के लिए, रास्ते में बहुत सी चीज़ों से गुज़र के आना पड़ता है। ऑल्दो इस लॉकडाउन में हमारा तो वर्क फ्रॉम होम बहुत कम था, सिंस आई एम लिविंग वेरी क्लोज टू माय ऑफिस, तो मैं बीच में ऑफिस आता रहता हूँ, और कुछ टाइम के लिए हम यूजिंग ऑल द प्रिकॉशंस हम वी वर्क फ्रॉम ऑफिस। कुछ मेरे टीम मेंबर्स भी आते हैं। जो मैं अभी बात ये करना चाह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल डेज में शायद एंजॉय नहीं कर पाते या उनमें वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, ये लॉकडाउन हमें वो बहुत सी इररिलेवेंट चीज़ों से बचने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि दिस इज द ट्रू टाइम टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ, और वो कॉन्शियसनेस से आएगा। हम सब जानते हैं कि हम बहुत सी चीजें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। एक बटन प्रेस किया, रिमोट का एक चैनल है वो चल रहा है, पहले से प्लान नहीं था कि ये देखना है, लेकिन कोई मूवी लग गई है, कोई टॉक शो लग गया है, एंड वी स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। लेकिन वो एक अनकॉन्शियस चीज है। कॉन्शियसली ये लॉकडाउन हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है सबको कि हम थोड़ा सोचें अपनी लाइफ के बारे में, कि लाइफ के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं हर एरिया में परफेक्ट हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न दीज थिंग्स और इसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देर आर सम स्ट्रेटजीज जो मुझे काफी हेल्प कर रही हैं, एंड आई एम एंजॉइंग इट। अच्छा, यहीं से ये जो आपने कहा ना कि कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, अब ये गुफ्तगू इतने इम्पोर्टेंट और इतने दिलकश मोड़ पे चली गई है कि आपने बिल्कुल क्लाइमेक्स क्रिएट कर दिया है, जहाँ पे बैलेंस इन लाइफ की इम्पोर्टेंस आपने बता के ना एक उसका रुख दिखा दिया कि जो बैलेंस लाइफ होगी उसके मज़े क्या होंगे। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर ये बैलेंस ऑफ लाइफ क्रिएट करना है तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसे वो मेथड्स हैं जिनकी तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं। आप हमें कोई टॉप 3-4 टेक्निक्स बताएं वो जिनकी वजह से हम बैलेंस इन द लाइफ वी कैन क्रिएट इट इजीली। देखें, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, लेकिन जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ टू स्पेंड अ बैलेंस्ड डे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं हम सब अगर देखें और उन तमाम जिम्मेदारियों को कॉन्शियसली हम रिव्यू करें कि क्या उन तमाम जिम्मेदारियों में हम वो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल अचीव कर रहे हैं या नहीं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप आजकल घर में हैं बहुत से लोग, तो क्या वो घर में मौजूद तमाम फैमिली मेंबर्स की केयर के लिए जो जो चीज़ें करनी है। वन ऑफ माय न्यू टीम मेंबर रिसेंटली ज्वाइंड है, और वो अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि उनकी फैमिली में एक सीनियर बुजुर्ग हैं जिनके लिए जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो सो आई रियली लाइक्ड हर अप्रोच के वो इस चीज़ को कॉन्शियसली इंश्योर कर रही हैं कि वो अपने फैमिली मेंबर की केयर किस तरह से उन्होंने करनी है। तो इसी तरह हम सबके फैमिली में किसी की फैमिली में बुजुर्ग होंगे, उनके साथ किसी के साथ बच्चे रह रहे होंगे, कुछ लोग और तरह से रह रहे होंगे। तो उनको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या जितने फैमिली मेंबर्स के साथ हम रह रहे हैं, तो एक पॉइंट तो ये है कि क्या उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवाना था, तो अब इन हालात की वजह से मैं उसे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सका। सो वी डिड व्हाट वी डिड वाज, हमने कुछ बुक्स ऑर्डर की जिसके साथ वो एटलीस्ट अपनी कुछ चीज़ों को इनिशिएट करे। फिर कुछ ऑनलाइन चीज़ें मैंने अपनी वाइफ को दिखाई कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप इसको, ये फ़ोन तो वैसे भी यूज़ कर रहा होता है, तो यहाँ से इसकी ये वाली नीड हम पूरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कि कब स्कूल स्कूल खुलेंगे। इसी तरह हम कुछ चीज़ें उसके लिए मंगवाई, और कुछ बीच में फिर ये पाकिस्तान का जो पीटीवी ने एक टेली तालीम वो शुरू किया है चैनल, तो उस वो भी मैंने वाइफ को कहा कि इसको इस टाइम से इस टाइम तक ये करवाएं। फिर मेरी वाइफ की कुछ ऐसी नीड्स थी जिनके लिए मुझे वो करना था, डॉक्टर को दिखाना था। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फैमिली में देखें कि आपके कौन से लोग हैं जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो किस तरह से पूरी कर सकते हैं। फिर आपके कुछ अगर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं,
सो वन नीड्स टू मेक श्योर कि आप उन्हें रेगुलर कॉल करें। अब मैं पहले अगर खुद विजिट करता था पेरेंट्स को, दे लिव इन पेशावर, तो नाउ आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में 3-4 बार उन्हें ज़रूर कॉल करूं, स्पेसिफिकली उनसे पूछूं हाउ आर देयर डेज गोइंग ऑन, उनकी सेहत कैसी है। सो उससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी शायद नॉर्मल डेज में जितने हम बिजी होते हैं वो नहीं मिल पाती, ये लॉकडाउन हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऑल्दो मैं 10-15 दिन बाद एक विजिट जरूर करता था, एक कॉल हफ्ते में जरूर करता था, लेकिन अब अगर मुझे पता है कि मैं अगर वीकली विजिट नहीं कर पा रहा तो आई शुड यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ वीडियो कॉल एंड टॉक टू देम। इसी तरह अगर मेरा करियर है तो मैंने अभी रिसेंटली, शायद मुझे पिछले 6 महीनों में मौका नहीं मिला था कोई किताब पढ़ने का, तो इस लॉकडाउन ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं 2-3 बुक्स मैंने रिसेंटली खरीदी हैं, और उसमें से मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ जिसका टॉपिक और जिसका जो कंटेंट है वो भी बैलेंस से रिलेटेड है। तो उसके ऊपर भी मैं अभी बात करना चाहूंगा थोड़ी देर बाद, जब उससे रिलेटेड वो आएगा। तो एक टेक्निक ये है कि आप एक चार्ट बनाएं और देखें, चाहे वो आपके माइंड में हो या पेपर में हो, कि आप देखें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, वर्क से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आपकी अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उन जिम्मेदारियों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपका स्पिरिचुअल साइड भी आ सकती है, और अभी आगे क्योंकि रमजान आ रहा है, तो अगर हम अच्छी एक रूटीन बना लेते हैं तो वी कैन इवन टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रमजान एज वेल। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं इमरान भाई, मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का बड़ा मौका मिला। तो मेरी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने उसमें मोर देन 10 इयर्स काम किया। अच्छा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी काम करना पड़ा, बड़ा ट्रैवल करना पड़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ ट्रैवल करने का, टाइम स्पेंड करने का। I want to share few of my experiences with you यस, regarding this balance of life. अच्छा, अब हुआ यूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, somehow I don't know why, जब कभी ट्विन शेयरिंग की बात आई, जब कभी इकट्ठे रहने की बात आई, I tend to spend time with most of my senior colleagues. And believe you me कि I have heard them sharing their insights in that private time with me, where top level management people were confessing with me, they were using the words कि शहजाद, मैं एक सीनियर लेवल का मैनेजर और डायरेक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन आई कैन से कि आई एम नॉट गुड फादर। एक बंदा मुझे कह रहा था कि शहजाद, और हम ट्रेवल कर रहे थे, तो उसने कहा कि शहजाद भाई, आई नो दैट आई एम नॉट ए लविंग हस्बैंड। और एक मैनेजर ये कह रहे थे कि आई एम द वायलेंट मदर ऑफ माई किड्स। यू अंडरस्टैंड कि हाउ मच पेन दैट सक्सेसफुल पीपल हैव दे इन देयर माइंड। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिग जिगलर की किताब थी, और उसका टाइटल था कि रेजिंग पॉजिटिव किड्स इन द नेगेटिव वर्ल्ड। वो किताब इतनी खूबसूरत थी कि उसके अंदर लिखा था कि एक सर्वे हुआ इमरान भाई, जिसमें सीईओज जो थे मुख्तलिफ कंपनियों के रिटायर्ड, उनसे पूछा गया कि अगर हम वक्त को वापस रिमाइंड करें तो आप कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो करना चाहेंगे जो आप समझते हैं कि आप नहीं कर पाए। और तमाम सीईओज, दैट वाज अराउंड 35 सीईओज एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम लोगों ने एक कॉमन जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि वी विल स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। तो व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, कि लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि इंपॉर्टेंस भी डेवलप हो गई, उसकी टेक्निक्स भी हमने सीख ली। इज दिस अ बिल्ट इन बॉर्न टैलेंट, या इसको लर्न करना पड़ता है? देखें, फॉर सम पीपल बिल्ट इन तो नहीं है ये। आप कुछ लोग अगर ऐसी फैमिली में हैं और वो फैमिली डिसिप्लिन्ड है और वो इन चीज़ों को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन बच्चों की जो हैबिट्स हैं वो उसी तरह डेवलप होंगी, और वो भी एक बैलेंस्ड लाइफ। हमें इस शो के दौरान इसका बेहतर यही है कि अगर कुछ लोग अपनी लाइफ से हैप्पी एंड देर हैप्पीली एंजॉयिंग इट, तो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि उनको कोई किताबें पढ़नी है इससे रिलेटेड या कोई सेमिनार अटेंड करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर ओन सेटिस्फैक्शन। दूसरी चीज है कि अगर
किसी भी वक्त किसी को भी ये लगता है कि उसकी लाइफ में इससे रिलेटेड कोई कमी है, किसी चीज कोई एरिया ऐसा है जिसमें उसको ये फील हो रहा है कि ही और शी इज नॉट हैप्पी, देन इट ओके, ये डिस्कनेक्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन द मीन टाइम हम बात करते हैं कि हमें हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मोहम्मद फ़हीम साहब ने, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और रेहान खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, आई होप एंड प्रे फॉर वेलबींग ऑफ योर फैमिली। We are talking with Imran Nabi Saab, and we are talking on balancing of life, how to create it, why to create it, and what is the importance of balancing the life. इस सिलसिले में इमरान भाई ने अभी तक जो बातें बताई हैं उनसे मुझे तो कम से कम बहुत फ़ायदा हुआ है। वी स्टार्टेड द डिस्कशन के जहाँ पे हमने कहा कि यार बैलेंस ऑफ लाइफ जो है वो क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, और इमरान भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि जिस तरह से हम दुनियावी टेस्ट देते हैं, पेपर्स देते हैं, और हर पेपर के अंदर पास होना ज़रूरी है। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में 100/100 ले लें और दूसरा एक सब्जेक्ट बिल्कुल फेल हो जाए, तो फिर आप ओवरऑल इम्तिहान के अंदर पास नहीं होंगे। इमरान भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो वो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई एम सॉरी, टेक्नोलॉजी समटाइम्स डिसीव्स अस। तो यू कंटिन्यू विद योर डिस्कशन सर। टेक्नोलॉजी पे तो अपना बैलेंस क्रिएट करती है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था। इमरान भाई, आप बात कर रहे थे कि जिन फैमिलीज के अंदर ये बिल्ट इन फिनोमेना है, बाय बाय डिफॉल्ट वो बच्चे तो सीख जाते हैं। फिर आपने दूसरी बात ये कही कि जो अपना ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट अटेंडिंग द सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड ऑल दैट स्टफ। व्हाट एल्स? और अगर देखें, हम सबको अपने अपने लेवल पे हर इंसान को एक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अंदाजा होता है कि वो अपनी लाइफ को कितना सक्सेसफुल गुजार रहा है, क्या उसके जो ख्वाब हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो इस लाइफ से अचीव हो रही हैं या नहीं। तो अगर हम में से किसी को भी किसी भी लेवल पे, हम में से किसी को भी किसी भी लेवल पे ये फील हो रहा है कि हमारे लाइफ के इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो देन ही और शी डेफिनेटली नीड टू find some friends, mentors, guides, coaches, books, online sources to develop in that area, ताकि उस एरिया में वो अपने आप को उस लेवल तक लेकर जा सके, ताकि उस एरिया में वो अपने आप को उस लेवल तक लेकर जा सके और वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो वो अचीव करना चाहता है वो अचीव करे। अभी आपका ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड हमने जो वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है स्टीव जॉब्स की, वो अगर आप काइंडली प्ले कर दें तो थोड़ा सा वी कैन elaborate on this as well. Is it लेट्स सी। possible? टेक्नोलॉजी आप कह रहे थे ना अपना बैलेंस क्रिएट करती है, तो लेट मी सी कि मुझे धोखा कितना देती है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू रन ए वीडियो विच इज़ रिकमेंडेड बाय इमरान नबी साहब। इमरान नबी साहब चाहते हैं कि हम सब मिलके ये 4-4.5 मिनट की वीडियो देखें विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक एज पर हिज कमेंट्स। लेट्स सी वीडियो क्या कह रही है। Steve Jobs' last words will change your views on life. The billionaire passed away at the age of 56 of pancreatic cancer. These are his last words. I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in have paled and become meaningless in the face of impending death. You can employ someone to drive the car for you, make money for you, but you cannot have someone to bear the sickness for you. Material things lost can be found, but there is one thing that can never be found when it is lost: life. When a person goes into the operating room, he will realize that there is one book that he has yet to finish reading. Book of Healthy Life. Whichever stage in life we are at right now, with time, we will face the day when the curtain comes down. Treasure love for your family, love for your spouse, love for your friends. Treat yourself well. Cherish others. As we grow older and hence wiser, we slowly realize that wearing a $300 or $30 watch
They both tell the same time. Whether we carry a $300 or $30 wallet or handbag, the amount of money inside is the same. Whether we drive a $150,000 car or a $30,000 car, the road and distance are the same, and we get to the same destination. Whether we drink a bottle of $300 or $10 wine, the hangover is the same. Whether the house we live in is 300 or 3,000 square feet, loneliness is the same. You will realize, your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sing-songs with, talk about north, south, east, west or heaven and earth. That is true happiness. 5 undeniable facts of life. 1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So, when they grow up, they will know the value of things, not the price. 2. Best awarded words in London, eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food. 3. The ones who love you will never leave you for another because, even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. 4. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. 5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage. Note, if you just want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. 6 best doctors in the world. 1. Sunlight. 2. Rest. 3. Exercise. 4. Diet. 5. Self-confidence and 6. Friends. Maintain them in all stages of life, and enjoy a healthy life. God loves you. ज़बरदस्त, मज़ा आ गया इमरान भाई, आपने तो 4 चांद लगा दिए. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स स्टनिंग and I'm still absorbing it. 5 deniable facts about life. It was worth watching. Thank you very much for sharing this beautiful video with us. थैंक यू जी, थैंक यू. अब आप ये देखें, ये वीडियो प्ले करने का, ये ऑडियंस को दिखाने का पर्पस ही ये था कि हम नॉर्मल लाइफ में, ना डे टू डे लाइफ, हम जिन लोगों को सक्सेस का एक एग्जाम्पल बना के फॉलो कर रहे होते हैं, उस बंदे की आखिरी स्टोरी क्या है, वो हमें क्या कह रहा है कि डेथ बेड पे मुझे किन चीजों के ऊपर अफसोस हुआ, कौन सी चीजों को मैं चेरिश करता हूं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं अभी कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था कि मैं एक बुक का भी बताऊंगा. तो अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये संगीता बदाल और जिम क्लिफ्टन की बुक है, एंड इट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेंथ फाइंडर. तो उस बुक के शुरू के चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरल और आइडिया जनरेशन के दरमियान जो फाइट चल रही है, अगर आप ये देखें, मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दूंगा कि हम ये देख रहे हैं स्टार्टअप कल्चर बहुत आ चुका है. अगर हम करियर के पर्सपेक्टिव से बात करें, बहुत से लोग नौकरियां छोड़ के स्टार्टअप्स की तरफ आ रहे हैं, एंड दे थिंक दैट इट इज एन इजी पीस ऑफ केक. तो वहां पे अगर आप देखें तो आपको भाग दौड़ तो बहुत नजर आ रही है, लेकिन सक्सेस स्टोरीज आपको बहुत थोड़ी सी मिलेंगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो इस बुक में भी बताया गया, वो ये है कि आइडियाज जनरेट करना, उन आइडियाज को वर्केबल कंडीशन में लाना एक फैक्ट है. द अदर पार्ट ऑफ द गेम इज कि उस आइडिया को मार्केट तक लेकर जाना और उसको एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाना, ये भी एक आर्ट है. तो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अगर इस चीज में बैलेंस क्रिएट करने की बात की जा रही है,
तो वो जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उनसे रिलेटेड मैं एक पैगाम देना चाह रहा था कि आप सिर्फ करियर के पर्सपेक्टिव में भी आपका जो आइडिया है, जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया को भी इसी तरह पसंद आए। तो उसमें भी ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें कि आपका जो आइडिया है, जो इनोवेशन है, जो आपके ख्याल में इस टाइम दुनिया को चेंज कर सकती है, क्या वो दुनिया तक उस तरह से पहुंच भी सकती है? क्या उसको उसके लिए कस्टमर मौजूद भी है कि लोग उसको बाय भी करेंगे? इज इट इजीली मार्केटेबल टू द राइट टारगेट ऑडियंस? तो ये इससे रिलेटेड मैं बात करना चाह रहा था। दूसरी इसी तरह से एक बुक जिसका जिक्र आपने भी किया था, पावर ऑफ नाउ, एकर टोले की एक बुक है जो हमें ये सिखाती है कि अभी अभी जिस जो टाइम हमारे पास है, ये जो लम्हा, इसको हम कॉन्शियसली एंजॉय करें। और ये कॉन्शियस एंजॉयमेंट जो उस लम्हे की है, ये आगे आने वाले लम्हे में ये याद दिलाएगी कि जो पिछला लम्हा गुजरा है वो हमने वाकई एंजॉय था और मजा आएगा। अभी देखें शहजाद, अभी हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे। अभी पिछले दिनों में कुछ वर्कशॉप्स के टाइटल्स और कुछ टॉक्स के टाइटल्स देख रहा था। पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट कि हाउ विल द फ्यूचर बी आफ्टर द पेंडेमिक, और किस तरह से दुनिया होगी। एंड राइट अवे अ थॉट क्लिक्ड इनटू माय माइंड कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो आज से 6 महीने पहले भी फ्यूचर की बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम इन लोगों ने पेंडेमिक की बात नहीं की थी। सो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड पास्ट, वी शुड फोकस ऑन एंजॉयिंग द करंट जो हमारे पास है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने टाइम दिया है, हम उसको भी इंजॉय करें। अभी देखें इस वीडियो में भी जो 5 डिनायबल फैक्ट्स की बात की है, उसने 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 आखिरी जो पॉइंट बताया है कि जब हम पैदा होते हैं लोग हमसे प्यार करते हैं, जब हम मरते हैं तब प्यार करते हैं। तो ये इन बिटवीन का टाइम जो है ये हमने खुद मैनेज करना है। हमने अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए वो सहूलतें पैदा करनी है, वो एक्सपीरियंसेस पैदा करने हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है कि वो हमें चाहें, हम उनको चाहें और हम सब खुश हों। ऐसा ना हो कि आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आप खुद तो करियर वाइज या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सक्सेसफुल जा रहे हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फील करें कि जी उनको उनकी लाइफ में जो एक फुलफिलमेंट होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। तो एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिग्रेट दिस। सो लेसन यहाँ पर यही है कि कॉन्शियसली देखें अपने तमाम रोल्स में हम बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फॉर ईच स्पेसिफिक रोल, फॉर ईच स्पेसिफिक कैटेगरी और सेगमेंट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल। जस्ट गूगल करें जी मैंने अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, मैंने अपने करियर को बेहतर करना है, मैंने अपने रिलेशनशिप्स जो फैमिली के साथ हैं उनको बेहतर करना है, तो वो स्टेप वाइज हर एरिया के लिए चीजें बताई जा सकती हैं। इसी तरह हम बुक का मैंने एक दो बुक्स का जिक्र किया, अगर किसी के पास टाइम है तो द पावर ऑफ नाउ या एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेंथ फाइंडर, अगर कोई स्टार्टअप स्पेस से है, सो दे कैन एंजॉय इट। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं ना पिछले दिन आपकी बात से कनेक्ट करते हुए मैं कुछ डिज़ाइनिंग कर रहा था अपने प्रोग्राम्स के हवाले से, तो एक आर्ट वर्क मैंने देखा जो आपकी गुफ्तगू से बड़ा रिलेट करता है। वो आर्ट वर्क मैं यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करूँगा। कहा यह जाता है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। कभी कभार ये होता है कि हम इतना तेज़ जा रहे होते हैं सफ़र में डेस्टिनेशन की तरफ, जैसे स्टीव जॉब की वीडियो में भी आप बात कर रहे थे, उसने जिक्र भी किया कि हमारी डेस्टिनेशन कॉमन होती है, उस डेस्टिनेशन की तरफ इतना तेज़ी से पहुंचने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में जो जर्नी, जैसे आपने खुद भी कहा कि जर्नी को जो है ना वो उसका मज़ा ही नहीं लेते हैं आप। एक मरतबा मैं जॉगिंग कर रहा था, तो मैंने अपना टारगेट लगाया कि मैंने 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर भागना है। फिर मैंने उसको भागने के दौरान ही कैलकुलेट किया कि मुझे पर किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, और फिर मैंने अपनी स्टॉप वॉच को जब चलाया तो आप यकीन करें कि कोई हाफ ऑफ द टाइम, कोई 35 मिनट के करीब ना मैंने और कोई काम नहीं किया। रनिंग के साथ साथ मेरी नज़र सिर्फ घड़ी पे थी कि मैं कितना स्लो हूँ, कितना फास्ट हूँ, कितना एवरेज टाइम जा रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए घड़ी को इररेलेवेंट कर दूं, तो उसी ट्रैक के ऊपर जिस पे मैंने 12 चक्कर लगाने थे, आई started realizing कि उसके इर्द गिर्द इतने बड़े ज्यादा फूल लगे हुए थे, इतने डिफरेंट कलर्स थे, उनके ऊपर तितलियां थी, इतना अच्छा मौसम था, और वो कोई भी चीज मैं पहले एंजॉय नहीं कर रहा था। तो दिस इज द जर्नी विच वी हैव टू एंजॉय, नॉट ओनली द डेस्टिनेशन। मुझे ये बताइए इमरान भाई, ये एक और इमेज मेरे पास बड़े दिनों से, और मैं ना इसके बारे में विजडम लेना चाह रहा था आपसे। आप गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो लेट मी हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये इमेज क्या कहता है, जरा इसके बारे में समझाएं।
देखिए जी, ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स। जिम रॉन, जब मैंने अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में सफर शुरू किया, तो ये जिम रॉन ये कहता है, वेयर एवर यू आर बी देयर, लाइफस्टाइल इज नॉट समथिंग वी डू, इट इज समथिंग वी एक्सपीरियंस। तो अभी जो मैं रिसेंटली बात कर रहा था कि आप एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना शुरू करें तो आपको मजा आता है। अनटिल वी लर्न टू बी देयर, वी विल नेवर मास्टर द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। तो ये खुद मेरे लिए भी एक लेसन रहा है, और इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा। वन ऑफ माय अंकल यूज्ड टू बी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो शहजाद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में थे, तो वो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि हमारे जितने भी लोग बाइक्स पे ये मेडिकल रैप का काम करते हैं और दे गो टू डॉक्टर्स एंड दे टेल देम कि जी उनकी प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो गोल्स होते हैं, जो हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, वो बड़े टफ होते हैं, और बाज़ औक़ात हम में से बहुत से जो लोग हैं वो उसका बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? उन्होंने कहा कि जी ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात घरों में भी बैठे होते हैं फैमिलीज़ के साथ, तो हमें अपने टारगेट्स याद आ रहे होते हैं। एंड वन बैड स्टोरी आई केम टू नो वाज कि एक मेडिकल रैप जो मर्दान के आसपास कहीं किसी डॉक्टर से मिलने जा रहा था, तो उसको एक ब्रेन हेमरेज भी हुआ इसी थॉट प्रोसेस, इसी स्ट्रेस की वजह से। तो बेसिकली जिम रॉन हमें ये कहता है, और ये हमें बहुत सी और जगहों से भी ये लेसन मिलता है कि अगर हम ऑफिस में हैं तो वी शुड थिंक अबाउट कि ऑफिस के काम क्या है। मैं ऑफिस में बैठ के अगर घर की टेंशनों के बारे में सोचूंगा तो प्रोबेबली मैं घर वाले मसले भी साथ लेकर आ रहा हूँ, और ऑफिस के कामों को जो फोकस चाहिए, मेरा जो लेजर फोकस चाहिए वहां पर, वो नहीं मिलेगा और वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो इसी तरह जब मैं घर जाऊंगा तो घर, क्योंकि ऑफिस में मैंने घर के कामों के बारे में सोचा तो ऑफिस का काम नहीं हुआ, और जब मैं घर गया तो फिर मैं ऑफिस के कामों के बारे में सोच रहा हूँ। तो जिग जिगलर की एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, वो भी यही बता रहा था कि बहुत से सेल्समैन और बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, जब वो ऑफिस में होते हैं घर के बारे में सोचते हैं, और जब वो घर में होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं। इन द एंड दे आर नो वेयर। सो ये एक हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन मिलता है कि वी कैन ओनली एंजॉय आवर प्रेजेंट मोमेंट बाय बीइंग देयर वेयर एवर वी आर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यू हैव स्टार्टेड द डिस्कशन कि लाइफ इज़ अ गिफ्ट टू अस। फिर आपने हमें बताया कि बैलेंस के लिए ज़रूरी कि बी देयर वेयर यू आर। फिर आपके अल्फाज थे कि स्टे हैप्पी एंड लिव टू द फुलेस्ट। इक्विलिब्रियम की बात की, टेक्निक्स की बात की कि आप एक चार्ट बना लें, डिफरेंट रोल्स बना लें, उनके अंदर आपने वो मिनिमम पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से हमें सिखाया। मेंटोर्स, फ्रेंड्स, बुक्स, आइडियाज़, ये तमाम चीज़ें आपने उस वीडियो के थ्रू हमें बता दी। 5 डिनाइबल फैक्ट्स का जिक्र कर दिया। आपने किताबों के नाम लिए, जिनमें पावर ऑफ नाउ का नाम लिया, आपने जिग जिगलर का नाम लिया है, उसके आर्टिकल के हवाले से बात की, जिम रॉन की बात की, और आपने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, फॉर विच आई एम हम्बल, आई एम थैंकफुल, आई एम obliged. Before leaving the platform today, let me have a last minute advice from you, especially for the young people who are watching you worldwide now. थैंक यू शहजाद फॉर समराइजिंग ऑल दिस। 1 मिनट एडवाइस यही है कि देखें, इस टाइम जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उससे बच के, उसको कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस से हट के हम अपनी लाइफ में जितना मजीद बैलेंस क्रिएट कर सकें, दैट विल हेल्प अस। और फॉरगेट अबाउट कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस पेंडेमिक में के बाद दुनिया कैसे होगी, पेंडेमिक से पहले कैसे थी। अब भी कॉन्शियसली राइट नाउ आपके जो रोल्स हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड है, आप ये देखें कि आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट के जी अमेरिका में कितने हॉस्पिटल्स हैं और वो अपने लोगों को मैनेज नहीं कर सके, वहां पे डेथ ज्यादा हो रही है। आप ये देखें कि आप अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, अब आपकी अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। Younger people, they are active on social media, they spend a lot of time on social media. I would request them to actually connect with their family members as well, and connect with their जो second layers हैं उनकी families, उनके साथ connect करें और देखें। This is the best time that you can spend the most of your time with your family members and enjoy
by being there where you are. Enjoy by being there where you are। इमरान भाई हमें साथ ज्वाइन किया था। मोहम्मद फ़हीम साहब ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है। रेहान खालिक साहब ने आपको सलाम कहा है। आदिल अब्बासी साहब ने आपको सलाम कहा। वालेकुम। रेहान खालिक साहब आपसे वीडियो लिंक भी मांग रहे हैं। और इसके अलावा तवास खान अजीमी साहब इमरान भाई को सलाम कह रहे हैं। खान ज़ेब साहब ने वालेकुम। माशाल्लाह कहा है और आपको पसंद किया है। विद ऑल दिस आई हैव लर्न, अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो द न्यू थिंग विच आई हैव लर्न इट माई सेल्फ is going beyond is as impactful as keeping behind। Keeping a balance in the life is the true and real thing which we all look forward। Thank you very much for your time and your Thank you so much, contribution to Jazak. all the lives which are around you। Take very best care of yourself इमरान भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Thank you. बहुत शुक्रिया।